लॉ कॉलेज का पहला दिन था। क्लास में हलचल थी, नए चेहरे थे, किताबें, सीखने का जोश था। तभी प्रोफेसर क्लास में आए। उन्होंने क्लास में नजर घुमाई और अचानक एक स्टूडेंट की तरफ इशारा किया। तुम वो नीले कपड़ों में, तुम्हारा नाम क्या है? स्टूडेंट मुस्कुराई और बोली कि एलेक्सिस। प्रोफेसर बिना किसी भाव के कहा कि एलेक्सिस, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लेक्चर में कभी भी नजर आओ। एलेक्सिस बोली, मैं समझी नहीं। प्रोफेसर ने बोला, दोबारा ये बात नहीं कहूंगा। कमरा शांत हो गया। एलेक्सिस ने इधर उधर देखा कि शायद उसके लिए कोई कुछ बोलेगा, लेकिन नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोला। वो 2 मिनट रुकी। आखिरकार उसने अपना बैग उठाया, बाहर चली गई, अपमानित, हैरान और आहत। प्रोफेसर ने क्लास की तरफ देखा और कहा, चलो अब शुरू करते हैं। तो उसने पूछा कि बताइए कि कानून क्यों बनाए जाते हैं? एक स्टूडेंट बोला, व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर। दूसरे ने कहा, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तीसरे स्टूडेंट ने कहा, न्याय के लिए। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल सही। फिर उसने गहरी नजरों से पूरी क्लास को देखा और पूछा कि अभी अभी जो मैंने तुम्हारी फेलो स्टूडेंट के साथ किया, क्या वो गलत था? सभी ने हामी भरी। तो यदि तुम जानते थे कि वो गलत हो रहा है, तो मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं? सन्नाटा छा गया। तुमने क्या सोचा? क्योंकि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तुम्हारे साथ नहीं घट रहा, इसलिए तुम चुप रहे। अन्याय भी ऐसे ही जीवित रहता है, क्योंकि लोग चुप रहते हैं। हम सब सड़क पर, गलियों में, ट्रेन में, दफ्तर में, काम में गलत होता हुआ देखते रहते हैं। हमारा दिल कहता है कि ये गलत है, पर हम खुद से कहते हैं कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, कोई और बोलेगा, कोई और इसे ठीक करेगा। और फिर एक दिन जब अन्याय आपके दरवाजे पे दस्तक देता है, तो क्या कोई खड़ा होगा तुम्हारे लिए? प्रोफेसर मुस्कुराया और कहा कि देखो, तुम्हारी आवाज में ताकत है। अगर आज तुम नहीं बोले तो कल बहुत देर हो जाएगी। कल जब कुछ गलत होगा तो तुम्हारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। तो क्या आप प्रोफेसर की इस बात से सहमत हैं? क्या हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए? मुझे कमेंट्स में लिखें। कल फिर मिलते हैं।